हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के लिए। दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने फाइल मेनू पूरा देख लिया है। हमने आई होप आपने ये प्रैक्टिस भी कर ली होगी फाइल मेनू की, किस तरह से फाइल नई क्रिएट की जाती है, ओपन की जाती है, कौन सी पुरानी फाइल के अंदर हम चेंजेस करके वापस सेव कर सकते हैं। यहाँ तक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ऐसा मान के चलते हैं और हम आगे बढ़ते हैं एडिट मेनू के अंदर। तो एडिट मेनू के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन है। सबसे पहला है अनडू क्रिएट, यानी कि कंट्रोल जेड। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो वापस पिछले स्टेप के अंदर जाना है तो अनडू एंड रीडू, यानी कि हमने कोई गलती नहीं की है, मान लीजिए हमको जो था एज इट इज वापस चाहिए तो रीडू। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं कि कैसे। ठीक है, मान लीजिए एक मैं यहाँ पे सर्कल ले रहा हूँ और गलती से मैंने ये कलर ले लिया, ये वाला। ठीक है, पहले इसके पहले हमने क्या लिया था, रेड कलर, फिर क्या लिया, ग्रीन कलर। अब मैं कर रहा हूँ अनडू फिल, यानी कि मुझे रेड कलर वाला जो था वो वापस चाहिए तो कंट्रोल जेड, तब ये रेड कलर आ चुका है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ वापस मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो क्या करना होगा, रीडू। यानी कि आप प्रीवियस में भी जा सकते हैं और अगले स्टेप के अंदर भी जा सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे मेंशन है कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जेड। अनडू करना है तो कंट्रोल जेड प्रेस करना है आपको, रीडू करना है तो कंट्रोल शिफ्ट जेड। ये ग्रीन के अंदर हम आ गए। उसके बाद रिपीट ऑल। अब ये क्या है, तो उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने एक ये जो पॉइंट है हम यहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, अब मैं जस्ट यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रैग किया और लेफ्ट क्लिक से मैं ड्रैग कर रहा हूँ, राइट क्लिक से मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ। राइट क्लिक से कॉपी होती है, राइट क्लिक किया तो साइन यहाँ पे आ गया कुछ इस तरीके से, नीचे एरो के अंदर देखिए ग्रिड का साइन आ गया, यानी कि ये कॉपी हो चुका है। ठीक है, अब मुझे इसको रिपीट करवाना है तो मल्टीपल टाइम करवाना है तो रिपीट डुप्लीकेट, यानी कि कंट्रोल आर, फिर से कंट्रोल आर। अब मैं कंट्रोल आर प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से डिजाइन मुझे मिल चुकी है, जो रिपीट हो रही है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। अगर आपको कुछ ना कुछ चीजें रिपीट करवानी है तो कंट्रोल आर प्रेस करके आप इसका यूज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी डिजाइन जो है कंट्रोल आर यानी कि रिपीट से बन चुकी है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ही जरूरी है, बहुत काम आएगा, नई नई पैटर्न बनाने में काम आएगा, क्रिएटिविटी करने में बहुत काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर आता है कट, कंट्रोल एक्स उसकी शॉर्टकट की। ठीक है, अब मुझे ये वाला पोर्शन जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या करना होगा, ये वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, अब मुझे ये नहीं चाहिए तो क्या करना है, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एडिट, एडिट के अंदर जाएंगे कट, यानी कि जो यहाँ पे पोर्शन है मुझे नहीं चाहिए तो कट कर देता हूँ इसको, यानी कि वो पोर्शन यहाँ से कट हो चुका है, जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़े इसके अंदर। फिर आता है कॉपी। ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे तो ऑप्शन भी आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई येलो कलर मैंने सिलेक्ट किया तो कंट्रोल सी यानी कि कॉपी। अब मैंने यहाँ पे इसका कॉपी कर लिया। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे चाहिए या फिर यहीं पे चाहिए या फिर कहीं आसपास चाहिए तो उसको हम करेंगे कंट्रोल वी, यानी कि जो हमने यहाँ पे कॉपी किया था वो वापस लाना है तो पेस्ट, यानी कि ये उसकी डुप्लीकेट फाइल बन चुकी है। एक थी, अब इसकी सेम टू सेम हमें एक और फाइल मिल चुकी है। अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, वापस दिखा रहा हूँ, कंट्रोल इसको गए एडिट के अंदर कॉपी और यहाँ पे जाएंगे पेस्ट, यानी कि ये इसकी एक और कॉपी हमें मिल चुकी है। ठीक है, अब आता है कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम। अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो प्रॉपर्टीज क्या होती है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक कलर दिया है, अब मैं उसको आउटलाइन दे रहा हूँ। यहाँ से आउटलाइन आप यहाँ पे दे सकते हो, जितनी बड़ी आउटलाइन, यानी कि ये बाहर की जो ब्लैक कलर की बॉर्डर दिख रही है वो जूम कर लेता हूँ, आपको ज्यादा दिखेगा।
ठीक है, ये बाहर की बॉर्डर है, मुझे ज़्यादा चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे ब्लैक कलर में नहीं चाहिए तो कोई दूसरे कलर में चाहिए, इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए, जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप सेट कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको कोई कलर चेंजेस करना तो वो कर लीजिए। ठीक है, जो भी आपको देना हो दे सकते हो। अब यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है वो मुझे यहाँ पे भी चाहिए, सेम कलर सेम आउटलाइन। तो क्या करना होगा, एडिट में गए, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, आपको कहाँ से कॉपी करना है, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम कहाँ से करना है। तो पहले क्वेश्चन ये आएगा कि आपको कॉपी क्या करना है। पहला क्वेश्चन कि आपको क्या कॉपी करना है। मैंने कहा मुझे आउटलाइन कलर चाहिए, आउटलाइन पेन चाहिए और फिल यानी कि जो भी यहाँ पे कलर फिल है, आउटलाइन में ये कलर दिया गया है, कोई भी इफेक्ट दी गई है, तो वो सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें मुझे चाहिए। तो मैंने कहा ओके, कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। तो मैं जो एरो दिखाया गया है वहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये वाला चाहिए तो क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ जो भी प्रॉपर्टी थी सेम टू सेम मुझे यहाँ पे मिल गई। रिपीट करते हैं, ये येलो वाले पे जाते हैं, एडिट में गए, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, फ्रॉम यानी कि कहाँ से, कहाँ से यानी कि मुझे मेरा जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी देनी बाकी है वो सिलेक्ट करना है। देन एडिट में जाना है, कॉपी प्रॉपर्टी फ्रॉम, कहाँ से चाहिए, क्या क्या चाहिए, मुझे ये सारी चीजें चाहिए, ओके कह दिया। और कौन सी वाली में चाहिए, दोनों सेम है तो आप कोई भी ले सकते हो। मैंने कहा मुझे ये वाली जो भी प्रॉपर्टीज है वो चाहिए मेरे फाइल के अंदर ही, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ चुकी है, सेम टू सेम। चाहिए, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। पेस्ट हमने देख लिया, पेस्ट इन व्यू। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और कॉपी मार दी। अब हम करेंगे पेस्ट इन व्यू। अब देखते हैं, एडिट में जाएं, पेस्ट इन व्यू तो क्या होता है। अब जो मैंने यहाँ पे कॉपी की थी सेम टू सेम आ गया, लेकिन कहाँ पे मुझे, मेरा जो मान लीजिए मेरा पॉइंट यहाँ पे था, अभी मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो आर्टबोर्ड के अंदर कहीं पे भी मुझे पेस्ट जो है वो कर देगा। आगे अब मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, अभी भी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन पकड़ लेगा और उस पे मुझे पेस्ट कर देगा, यानी कि पेस्ट इन व्यू। डन, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। डिलीट, कोई भी पर्टिकुलर फाइल को अगर आपको डिलीट करना हो तो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे जाएंगे और डिलीट यानी कि डिलीट की प्रेस करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट की प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर क्या है इसके अंदर, पहले कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, एडिट में जाइए और आता है डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट देखना है हमें। ठीक है, मैं इसको जाने देता हूँ फिलहाल। इसको मैंने सिलेक्ट किया, छोटा कर दिया, येलो। अब हम करेंगे इसकी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी। अब ये यहाँ पे देखिए आपको इसकी डुप्लीकेट मिलेगी, एक और एक। ठीक है, अब डुप्लीकेट के अंदर हम कलर चेंज कर देते हैं। ओके, ये आपको एक नई फाइल मिलेगी, यानी कि सेम टू सेम लेकिन माइनर सा अलग, यानी कि इसके अंदर कलर चेंज करना हो तो कर सकते हो, इसके अंदर करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, उसके आगे आगे का मेनू देख लेते हैं, क्लोन यानी कि डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है वो देख लेते हैं। क्लोन किया हमने तो क्लोन हमको यहाँ पे मिल गया। अभी हम इसमें क्या हो रहा था, मैंने यहाँ पे कलर चेंज किया और यहाँ पे कलर चेंज किया, लेकिन हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर मैं कलर चेंज कर रहा हूँ और इसके अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम करेंगे क्लोन। तो इसके अंदर गए, क्लोन किया, इसको यहाँ पे रखा, इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे एक के अंदर मैंने कोई भी चेंजेस किया है तो दोनों के अंदर ही अप्लाई हो रहा है। क्लोन यानी कि इसके अंदर जो हमारी ओरिजिनल इमेज है उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस अगर करते हैं तो उसके
क्लोन के अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाता है, लेकिन डुप्लीकेट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्लोन के अंदर कोई भी चेंजेस करोगे तो हो जाएगा, डुप्लीकेट के अंदर नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे हमने कुछ भी डाउनलोड, जो कुछ भी हमने क्रिएट किया है उसको अगर आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, तो सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखी है, ओके, अब एक इधर रखता हूँ, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे रखा है। लेकिन मैं इसको भी सिलेक्ट करूँ, इसको भी करूँ, अगर सबको मुझे एक साथ जो टेक्स्ट लिखी है उसको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट। अब ये सारी के सारे टेक्स्ट जो है एक साथ सिलेक्ट हो गए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को करना हो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिर टेक्स्ट, और आता है गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस क्या है कि मान लीजिए हमारी रूलर्स है, ये है, इसको अगर कोई चेंजेस करना हो मुझे, मैंने अगर मेजरमेंट के साथ अगर मैंने मेजरमेंट के साथ कोई काम किया है और कोई गाइडलाइंस मैंने यहाँ पे रखी है, ये जो होते हैं वो गाइडलाइंस है, वो हम फ्यूचर में सीखेंगे कि गाइडलाइन किसको कहते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। फिलहाल मैं दिखाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये सब चीज़ें हैं इनको हम गाइडलाइन बोलते हैं। ठीक है, तो एडिट सिलेक्ट ऑल एंड गाइडलाइंस, तो ये सारी की सारी गाइडलाइन जो है सिलेक्ट हो गई। जैसे ही ये सिलेक्ट हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा जो है वो रेड में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ही आप एडिट में जाओगे, सिलेक्ट ऑल करोगे और गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये देखिए यहाँ पे ब्लू कलर यहाँ पे गाइडलाइन के अंदर दिख रहा है। लेकिन एडिट के अंदर जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे और गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ रेड के अंदर हो जाएगा, यानी कि ये अब पर्टिकुलर सिलेक्ट हो चुकी है। अब आप इसको डिलीट कर सकते हो। डन। फाइंड एंड रिप्लेस, वो क्या है? अब मुझे कोई पर्टिकुलर चीज है, मान लीजिए यहाँ पे नेम लिखा है तो उसकी जगह पे मुझे अपना नाम लिखना है। नेम NAME नहीं लिखना है, अपना नाम विशाल, जो मेरा नाम विशाल है तो मुझे विशाल लिखना है। तो चेंज करेंगे इसको फाइंड एंड रिप्लेस के अंदर। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे दिखेगा आपको फाइंड एंड रिप्लेस। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि रिप्लेस करना है या फिर दोनों करना है? तो हमने कहा कि मुझे फिलहाल के लिए फाइंड करना है, कि मुझे कुछ टेक्स्ट जो है वो, कुछ डिटेल जो है वो सेंड करनी, चेक करनी। फाइंड एंड रिप्लेस, ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस, मुझे ये जो NAME नेम लिखा है वो इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एडिट में गए, कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसकी जगह पे मुझे क्या लिखना है, मुझे अपना नाम लिखना है। ठीक है, फाइंड कर लिया कहाँ पे है, अब रिप्लेस कर लेंगे इसको। रिप्लेस में क्या लिखना है आपको, विशाल, जो भी आपका नाम है वो लिखना है। ठीक है, अभी NAME लिख रहा है लेकिन रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ। ठीक है, और ये नेम NAME कहीं पे लिखा नहीं है तो पर्टिकुलर यहीं पे लिखा है और इसको चेंज करना है विशाल से। रिप्लेस ऑल प्रेस करना, यानी कि जहाँ पे भी होगा सब में अप्लाई होगा। क्लिक हो गया, NAME की जगह पे आपका नाम आ चुका है। अब मान लीजिए टेक्स्ट लिखा है तो उसके अंदर हमको लिखना है नेम, तो यहाँ पे डबल क्लिक किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा कि टेक्स्ट, टेक्स्ट की जगह पर मुझे क्या रिप्लेस करना है, मुझे कहा कि मुझे नेम रिप्लेस करना है। ठीक है, टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हो वहां पे मुझे नेम लिखना है। ठीक है, रिप्लेस ऑल, डन। तो इसका यूज हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप एंड रिपीट, यानी कि कंट्रोल D,
अब मैंने यहाँ पे कॉपी मारा, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। कितनी कॉपी चाहिए मुझे? 2 चाहिए। कितने डिस्टेंस के अंदर चाहिए? अब यहाँ आप डिस्टेंस भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ऑफसेट करना हो तो भी कर सकते हो, स्पेस भी दे सकते हो। अगर आपको कोई भी चेंजेस करना हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम 2 कॉपी इसकी चाहिए तो अप्लाई कर देते हैं। तो इसकी इतने पिक्सल के अंदर ऑफसेट के अंदर हमें 2 कॉपी मिली, ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे ये भी चाहिए, 2 कॉपी भी चाहिए, लेकिन 500 पॉइंट्स के पीछे 500 पॉइंट का गैप यानी कि डिस्टेंस होना चाहिए। तो मैं चेंजेस करके अप्लाई कर रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से मुझे मिल रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको वर्टिकली चाहिए या हॉरिजॉन्टली चाहिए, जिस टाइप से भी चाहिए तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अब मैंने कहा था कि मुझे वर्टिकली 500 चाहिए, यानी कि पहले से ज़्यादा। पहले वाले में हमारे पास इतना गैप था, दूसरे वाले में इतना गैप आया, ठीक है। अब ये कहोगे कि आप मुझे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 100 पिक्सल्स चाहिए, 1000 पिक्सल्स मुझे गैप चाहिए, ठीक है। हम 1000 का देते हैं। 1000 का गैप चाहिए मुझे एक पर्टिकुलर के अंदर, 1000 गैप, हॉरिजॉन्टली 1000 गैप एंड वर्टिकली 500 एंड अप्लाई। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमको मिला कुछ इस तरीके से 1000 गैप, फिर एक कॉपी, 1000 गैप, फिर दूसरी कॉपी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस तरीके से हम स्टेप एंड रिपीट, यानी कि एक स्टेप कौन सा लेना है वो हम स्टेप करके रिपीट भी कर सकते हैं। जितनी बार आपको रिपीट करना हो कर सकते हैं। एक स्टेप यहाँ पे लिया, फिर इसका एक रिपीट, ठीक है। इस तरीके से हम इनका यूज जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एडिट मेनू था, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कुछ नई क्रिएट डिजाइन कीजिए, कुछ डिजाइन नई क्रिएट कीजिए। जैसे कि मैंने इलिप्स लिया, अब इलिप्स का जो पॉइंट है, पॉइंट आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, और इस पॉइंट को उठा के आपको यहाँ पे लेना है। ये जस्ट डेमो दिखा रहा हूँ मैं। और आपको क्या करना है, कॉपी कर लिया और आपको करना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कर भी सकते हो, अगर नहीं करना है तो दूसरा ऑप्शन में दिखाता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया और ये कॉर्नर पकड़ा और यहाँ से जस्ट ड्रैग किया और मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ। अब कंट्रोल आर का यूज करना है। कंट्रोल आर यानी कि रिपीट डुप्लीकेट, कंट्रोल आर, फिर कंट्रोल आर प्रेस कीजिए और करते रहिए। कुछ इस टाइप की आपको डिजाइन मिल जाएगी। जितनी भी चाहो उतनी पैटर्न यहाँ पे आप बना सकते हो, जैसे भी चाहो उतनी पैटर्न बना सकते हो। कुछ नया कीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए। ये सारी क्रिएटिविटी है जो आपके हाथ में होती है, ठीक है। तो आई होप कि इस मेनू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं हम अगले मेनू के अंदर, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया।